हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे। जब सारी दुनिया कोरोना की वैक्सीन ढूंढने में लगी है तो भारत में कोरोना के इलाज को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के इलाज के आयुर्वेदिक तरीके को हरी झंडी दिखाई तो डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर सवाल उठा दिया। अश्वगंधा, गुडुची, पिपल्ली, आयुष 64 ये हैं कोरोना से निपटने के वो हथियार जिन्हें देश का स्वास्थ्य मंत्रालय भी कारगर मानता है। लेकिन कोरोना के इस सरकारी काढ़े पर विवाद बढ़ गया है। एक तरफ हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो न सिर्फ आयुर्वेद की ताकत पर अपना भरोसा जता रहे हैं, बल्कि उन्होंने योग आयुर्वेद पर आधारित नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जारी कर उसे सरकारी मान्यता भी दे दी है। आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है। आयुष मंत्रालय के इस डॉक्यूमेंट में विस्तार से बताया गया है कि कैसे कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इसके मुताबिक बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों को 15 दिनों तक दिन में 2 बार 1 से 3 ग्राम गुडुची पाउडर गर्म पानी के साथ 375 मिलीग्राम गुडुची और पिपली भी गर्म पानी में 2 बार और 500 मिलीग्राम आयुष 64 दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसी तरह हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को 375 मिलीग्राम गुडुची और पिपली 15 दिनों में और 500 मिलीग्राम आयुष 64 दिया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा है उन्हें बचाव के लिए अश्वगंधा, गिलोय और च्यवनप्राश लेने की सलाह दी गई है। सीएसआईआर के साथ मिलकर के अश्वगंधा के प्रोफाइलिसिस पर काम कर रहे हैं। दावे नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोई क्योर कर देता है। मैं ये कहा कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है लाइक अदर मेडिसिन की, ये इनकी सीवियरिटी कम करता है, इसमें से हॉस्पिटल टाइम को कम कर देता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्टडीज हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए आयुष मंत्रालय जिस स्टडी का दावा कर रहा है वो देश के कई बड़े संस्थानों में की जा रही है। उन्हीं में से एक है दिल्ली के सरिता विहार इलाके में मौजूद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए एक फ्लोर को रिजर्व रखा गया है जिसमें 50 बेड हैं। अस्पताल का दावा है कि यहाँ आने वाले कोरोना मरीजों को आयुर्वेदिक पद्धति से ठीक किया जा रहा है। आज तक हमने पिछले 3 महीनों में से 271 पेशेंट अभी एडमिट हुए यहाँ पे इलाज लिया है और इसमें से 94% पेशेंट को हमने होलिस्टिक आयुर्वेद ट्रीटमेंट देने के बाद वो पूर्णतः उपचार से ठीक हो गए हैं। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर है वो 10 दिन कोविड वार्ड में ही वही रहते हैं। आज तक एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, जो कि कई ऐसे हॉस्पिटल है वहाँ हेल्थ केयर वर्कर का पॉजिटिव होने का प्रमाण ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने का। वो हाई रिस्क जोन में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और 18% to 36% है, जहाँ यहाँ 0% है। मतलब हमारे यहाँ किसी ने भी ना एंटीबायोटिक ना कोई एलोपैथी का एंटीवायरल ऐसा कुछ भी नहीं लेते हैं। इस अस्पताल में आने वाले कोरोना संक्रमितों को आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ दिन में 2 बार योग भी करवाया जाता है। आयुष मंत्रालय का दावा है कि आयुर्वेद से कोरोना के उपचार के लिए श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उनके रिसर्च के आधार पर ही आयुर्वेद का क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इस पर आपत्ति है। इसीलिए आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आयुर्वेद प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े किए, जिसमें से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आयुर्वेद से कोरोना के उपचार का कोई संतोषजनक वैज्ञानिक सबूत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि खुद एक मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर हैं, जब इस बात को कर रहे हैं तो मैं उनसे एक बात का सीधा जवाब चाहता हूं कि अगर कोविड-19 मैनेजमेंट आयुष से और आयुर्वेदा से वो इतने संतुष्ट हैं तो पूरी कोविड-19 मैनेजमेंट को आयुष मिनिस्ट्री को दे देना चाहिए। कितने केंद्रीय मंत्री एक रिटर्न एफिडेविट देना चाहेंगे कि हम आयुष से ट्रीटमेंट लेंगे। 112 जगह 68 स्टडीज 68 स्टडी शुरू किए और वो पूरे स्टडीज बहुत रोबस्ट डिजाइन के थे। कुछ प्रोफाइलेक्सिस के थे, कुछ एड ऑन थेरेपीज के थे, पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी भी थे। देयर आर डिफरेंट डिजाइंस
सब मिलकर के लगभग 5 लाख लोगों पर हमने ये स्टडी किया। अभी उसमें से आधे स्टडीज पूरे हो गए। फिर उसमें से हमारे पास जो ट्रेंड मिले, उसके सिवाय हमारे पास कुछ एम्पिरिकल एविडेंसेस थे, उनको मिला करके हमने एक प्रपोजल बनाया। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन की इस लड़ाई में जनता कंफ्यूज है। चूंकि कोरोना की कोई दवा अब तक दुनिया में नहीं बन पाई है, इसलिए आम लोग हर उस बात पर भरोसा करते हैं जो उन्हें बताई जाती है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। देखिए, किसी भी कीमत पर आपको अपना ख्याल रखना है। इस वक्त आप जानते हैं, कोरोना किसी को भी नहीं बख्शा।